क्वेश्चन एक मॉडरेट टू टफ लेवल का क्वेश्चन है। fx प्लस वाई हमें डिफाइन है fx इंटू एफ वाई, एक्स वाई पॉजिटिव इंटीजर्स है, f1 की वैल्यू 2 गिवन है, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 16 इंटू टू रेज़ टू द पावर n माइनस 1 गिवन है, हमें a की वैल्यू मालूम करनी है। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, f ऑफ a प्लस 1 की वैल्यू निकालते हैं। इसका इस्तेमाल करते हुए ये होगा f ऑफ a इंटू एफ ऑफ 1। f ऑफ 1 हमें मालूम है 2 है, तो ये हो जाएगा f ऑफ a इंटू 2। ऐसे ही अगर f ऑफ a प्लस 2 निकालना हो तो ये हो जाएगा f ऑफ a प्लस 1 प्लस 1। इसे लिख सकते हैं f ऑफ a प्लस 1, ये एक साथ लिख दें और f ऑफ 1 अलग लिख दें। f ऑफ a प्लस 1 हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ये है f ऑफ a इंटू 2 के इक्वल, और f ऑफ 1 भी 2 के इक्वल है, तो ये एक्सप्रेशन हो जाएगा f ऑफ a इंटू 2 रेज़ टू द पावर 2। और इस तरह से हम इसको जनरलाइज फॉर्म में लिख सकते हैं। यहां जब 2 लिखा है तो 2 की पावर 2 है, यहां जब 1 लिखा है तो 2 की पावर 1 है, तो यहां पर ये एक्सप्रेशन हो जाएगा f ऑफ a इंटू 2 रेज़ टू द पावर 1। ये हो जाएगा f ऑफ a इंटू 2 रेज़ टू द पावर 2। इसे सॉल्व करेंगे तो f ऑफ a इंटू 2 रेज़ टू द पावर 3 एंड सो ऑन f ऑफ a इंटू 2 रेज़ टू द पावर n, और ये हमें गिवन है 16 इंटू 2 रेज़ टू द पावर n माइनस 1 के इक्वल। यहाँ से यहाँ तक टोटल n टर्म्स हैं। f ऑफ a हम कॉमन ले लें, इंटू 2 भी हम कॉमन ले लें, तो हमारे पास बचेगा 1 प्लस 2 रेज़ टू द पावर 1 प्लस 2 रेज़ टू द पावर 2 एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स। और अगर हम 2 कॉमन नहीं लेना चाहते हैं तो हम यहाँ पर इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2 रेज़ टू द पावर 1 प्लस 2 रेज़ टू द पावर 2 प्लस 2 रेज़ टू द पावर 3 अप टू 2 रेज़ टू द पावर n। दिस इज इक्वल टू 16 इंटू 2 रेज़ टू द पावर n माइनस 1। ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हो गया है जहाँ फर्स्ट टर्म है 2 और कॉमन रेशियो भी 2 है, तो इसका सम हम निकाल सकते हैं। ये होगा फर्स्ट टर्म दैट इज 2 इंटू कॉमन रेशियो रेज़ टू द पावर n माइनस 1, n रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ टर्म्स को, अपॉन 2 माइनस 1। दिस इज 16 इंटू 2 रेज़ टू द पावर n माइनस 1। ये 2 रेज़ टू द पावर n माइनस 1 तो कैंसिल हो गया है, 2 माइनस 1 1 होता है, 2 गोज इंटू 16 8 टाइम्स, तो हमें f ऑफ a की वैल्यू 8 आ गई है। अब f ऑफ a क्या हो कि आंसर 8 आए, इसके लिए हमें a की वैल्यू पता करनी होगी, और अब हमारे लिए चीज़ें आसान हो जाएगी। हम f1 तो गिवन है 2, व्हाट अबाउट f2? ये हो जाएगा f1 प्लस 1, तो इसे हम लिखेंगे f1 इंटू f1, या इसे हम लिखेंगे 2 इंटू 2 दैट इज 4। ऐसे ही अगर हम f3 निकालना चाहें तो ये हो जाएगा f2 प्लस 1, या इसे लिखेंगे f2 इंटू f1। f2 हमारे पास हो चुका है 4, f1 2 है, तो आंसर 8 आ गया। इसका मतलब है a की जो हमारी वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए थी, 3। ये क्वेश्चन एक मॉडरेट टू टफ लेवल का क्वेश्चन है। यहाँ आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपकी जो कैलकुलेशन स्पीड है वो थोड़ी सी फास्ट रखनी होगी। fn n इंटू एन प्लस 1 के इक्वल है अगर n इवन है, और fn n प्लस 3 के इक्वल है अगर n ऑड है। यहाँ पर n एक पॉजिटिव इंटीजर है, साथ में ये भी गिवन है 8 टाइम्स ऑफ f ऑफ m प्लस 1 माइनस f ऑफ m इज इक्वल टू 2 है, जहाँ m भी एक पॉजिटिव इंटीजर है, हमें m की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर दो केस हो सकते हैं, m या तो एक इवन इंटीजर होगा या ये एक ऑड इंटीजर होगा। लेट अस अज्यूम m जो है वो एक ऑड इंटीजर है। अच्छा, अगर m एक ऑड इंटीजर हो गया, यानी ये ऑड हो गया, तो m प्लस 1 क्या हो जाएगा? डेफिनेटली वो इवन हो जाएगा। तो जब हम 8 टाइम्स f ऑफ m प्लस 1 की वैल्यू निकालेंगे और उसमें से f m को सब्ट्रैक्ट करके इक्वल टू 2 पुट करेंगे, तो हमें मालूम है m प्लस 1 इवन है। और जब यहाँ पर जो वैल्यू लिखी है वो इवन होती है, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। हमें n को रिप्लेस करना है m प्लस 1 से, तो ये हो जाएगा 8 इंटू m प्लस 1 इंटू m प्लस 1 प्लस 1। क्योंकि m ऑड है
और जब हम ये वाली वैल्यू ऑड लेते हैं तो ये फॉर्मूला यूज करते हैं, हमें n को रिप्लेस करना होगा m से। सो m प्लस 3 इज इक्वल टू 2, 8 इंटू m प्लस 1 इंटू m प्लस 2 माइनस m प्लस 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 8 m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 2 माइनस m माइनस 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ओपन करते हैं, 8m स्क्वायर प्लस 24m प्लस 16 माइनस m माइनस 5 इज इक्वल टू 0। सो ये हो गया है 8m स्क्वायर प्लस 23m प्लस 11 इज इक्वल टू 0। हम यहाँ से m की वैल्यू निकाल सकते हैं। m किसके इक्वल होगा? माइनस कोएफिशिएंट ऑफ m दैट इज 23 प्लस माइनस अंडर रूट कोएफिशिएंट ऑफ m का स्क्वायर दैट इज 23 का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स कोएफिशिएंट ऑफ m स्क्वायर इंटू कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स कोएफिशिएंट ऑफ m स्क्वायर। सो ये हुआ है माइनस 23 प्लस माइनस 23 का स्क्वायर करने पर हमारे पास में आएगा 529 और 4 इंटू 8 32 इंटू 11 करने पर 352 डिवाइडेड बाई 16। 529 माइनस 352 करने पर वी गेट अंडर रूट 177। क्योंकि अंडर रूट 177 निकालते समय हमारा आंसर इंटीजर नहीं आएगा, हम ये कहेंगे कि m की ये वाली जो कंडीशन हमने अज्यूम की है वो एक्सेप्टेबल नहीं है, बिकॉज m एक पॉजिटिव इंटीजर हमें गिवन है। तो अब हम क्या करें, यहां पर हमें मानना होगा कि m एक ऑड इंटीजर ना होके क्या होगा? इवन इंटीजर। अब जैसे ही हम m को एक इवन इंटीजर मानेंगे, m प्लस 1 क्या हो जाएगा? ऑड। तो जब m प्लस 1 ऑड होगा, हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, तो n की जगह हम m प्लस 1 पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा 8 टाइम्स m प्लस 1 प्लस 3। m को हमने इवन लिया है तो इवन होने पर ये फॉर्मूला यूज करेंगे और n को m से रिप्लेस कर देंगे, तो m इंटू m प्लस 1 इज इक्वल टू 2। सॉल्व करते हैं, ये हो गया है 8 इंटू m प्लस 4 माइनस m स्क्वायर माइनस m इज इक्वल टू 2, 8m प्लस 32 माइनस m स्क्वायर माइनस m इज इक्वल टू 2। हम माइनस m स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो वो हो जाएगा प्लस m स्क्वायर। 8m माइनस m करने पर प्लस 7m है, उधर जाने पर माइनस 7m, प्लस 32 उधर जाके माइनस हो जाएगा और माइनस 32 प्लस 2 करने पर माइनस 30। इसको हम फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। m स्क्वायर माइनस 10m प्लस 3m माइनस 30 इज इक्वल टू 0। m कॉमन, m माइनस 10, 3 कॉमन, m माइनस 10, we can take m minus 10 as common, m plus 3। इन दोनों का प्रोडक्ट 0 कब होगा? जब इन दोनों में से कोई एक 0 होगा। तो m की वैल्यू या तो 10 होगी या माइनस 3। क्योंकि m गिवन है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, हम इस वैल्यू को रिजेक्ट कर देंगे और हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 10। ये क्वेश्चन एक मॉडरेट टू टफ लेवल का क्वेश्चन है। f of mn fm into fn की इक्वल है फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर्स m, n। f1 f2 f3 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। f1 इज लेस देन f2। f24 की वैल्यू 54 गिवन है। f18 की वैल्यू हमें मालूम करनी है। हम सबसे पहले इस पर नजर डालते हैं। f24 को हम लिख सकते हैं f2 इंटू f of 12, बिकॉज 2 इंटू 12 अगर हम अप्लाई करें इस कंसेप्ट में तो ये वैल्यू आएगी, दिस इज इक्वल टू 54। f12 को हम लिख सकते हैं f of 2 इंटू f of 6। फर्दर सॉल्व करेंगे, f2 इंटू f of 2, f6 को हम लिख सकते हैं f2 इंटू f of 3। तो हमारे पास आ गया है f of 2 का होल क्यूब इंटू f of 3
इज इक्वल टू 54। अब हमें 54 के दो टुकड़े करने हैं सच दैट उनका प्रोडक्ट इसके इक्वल हो। एक पार्ट उनमें से एक परफेक्ट क्यूब होना चाहिए और दूसरा पार्ट इंटीजर होना चाहिए, वो भी पॉजिटिव। तो यहां पर 54 को हम लिख सकते हैं 1 इंटू 54, या ऐसे लिख सकते हैं 27 इंटू 2। यहाँ 1 क्यूब है और यहाँ 27 भी क्यूब है। 1 क्यूब है 1 का, 27 क्यूब है 3 का। जब हम इन दोनों को कंपैरिजन करते हैं सो व्हाट वी फाइंड कि F2 की वैल्यू तो होगी 1 और F3 की वैल्यू होगी 54। बट सिंस F1 इज लेस देन F2 एंड F1 इज अ पॉजिटिव इंटीजर, अगर हम F2 को 1 लेते हैं तो हमारे पास F1 के लिए कोई भी वैल्यू नहीं बचेगी। देयरफॉर इस केस को हमें रिजेक्ट करना होगा। वी आर नाउ लेफ्ट विद दिस केस 3 क्यूब इंटू 2। अगेन कंपेयर करें तो F2 की वैल्यू हो जाएगी 3 और F3 की वैल्यू हो जाएगी 2। तो डेफिनेटली F1 की वैल्यू हमारी 1 होनी चाहिए, क्योंकि F2 से छोटे दो पॉजिटिव इंटीजर्स है 1 एंड 2। हमने F3 को 2 असाइन कर दिया है तो F1 हैज टू बी 1। उसके पीछे एक लॉजिक और ले सकते हैं। F3 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 1, सो दैट विल बी इक्वल टू F3 इंटू F1। F3 हमें मालूम है 2 है, यहां भी F3 हम 2 कहेंगे। ये तभी पॉसिबल है जब F1 की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो ये वाला केस हम डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हैं। अब हमें F18 की वैल्यू मालूम करनी है। F18 को हम लिख सकते हैं f of 2 इंटू f of 9। f of 9 को हम लिख सकते हैं f of 3 इंटू f of 3। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो 3 इंटू 2 इंटू 2 करने पर हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, 12। ये क्वेश्चन एक मॉडरेट टू इंटेंस लेवल का क्वेश्चन है। हमें f of f5 plus x गिवन है f of 5 minus x के इक्वल फॉर एवरी रियल x एंड fx इक्वल टू 0 हैज 4 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। हमें उन रूट्स का सम मालूम करना है। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा आपको फंक्शंस के बेसिक जो अप्रोच है वो मालूम होनी चाहिए। मान लीजिए मैं यहाँ पर एक एग्जांपल से इसको समझाना चाहता हूँ। fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। हमें इसके रूट्स निकालने के लिए अगर कहे जाए तो x की वो वैल्यूज के रूट्स कहलाएंगे जो इस कंडीशन को फुलफिल करें। दैट मीन्स अगर मैं x की जगह 1 पुट कर दूं तो 1 स्क्वायर दैट इज 1 माइनस 3 इंटू 1 इज 3 प्लस 2 एंड वी कैन सी 3 माइनस 3 0 के इक्वल है। तो x इक्वल टू 1 इसका एक रूट कहलाएगा। सिमिलरली अगर हम x की जगह 2 पुट कर दें तो 2 स्क्वायर इज 4, 3 इंटू 2 6 प्लस 2 अगेन 4 प्लस 2 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0, इसका एक रूट कहलाएगा। नाउ जब हम रूट की बात करते हैं बेसिकली हम चाहते हैं कि हमारा जो fx है वो 0 के इक्वल हो जाए। इसे हम इन दो परपेंडिकुलर लाइंस जिनको हमने x और fx से रिप्रेजेंट किया है उनसे समझने की कोशिश करते हैं। fx इक्वल टू 0, ये वर्टिकल लाइन जो है वो fx को रिप्रेजेंट कर रही है। ये 0 कब होगा, जब हमारा पॉइंट या हमारा कर्व ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन जिसको हमने एक्स एक्सिस कहा है इसे कट करेगा। तो जहां पर भी वो इसे कट करेगा वहां पर fx की वैल्यू 0 हो जाएगी। और उस जगह पर मान लीजिए एक कर्व हमने यहां बनाया है कुछ ऐसा। अब ये कर्व एक इस जगह पर कट कर रहा है, इस जगह पर कट कर रहा है, तो इन दोनों ही जगहों पर fx की वैल्यू क्या हो गई है, 0। तो x की एक ये वैल्यू और x की ये वाली वैल्यू हमारा रूट कहलाएंगे। अब इस कंसेप्ट को हम यहाँ कैसे इस्तेमाल करें, सबसे पहले हमें fx को 0 के इक्वल पुट करना है और एक कंडीशन हमें गिवन है। अगर हम यहाँ पर रिप्लेस कर दें, जैसे ये गिवन है f of 5 plus x इज इक्वल टू f of 5 minus x। अगर यहाँ पर हम x को रिप्लेस कर दें x minus 5 से तो क्या होगा, ये हो जाएगा 5 प्लस x minus 5। अच्छा ये किसके इक्वल हो जाएगा, 5 माइनस x को हमने रिप्लेस कर दिया है x माइनस 5 से।
ये 5 तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा fx इज इक्वल टू f ऑफ, ओपन जब हम करेंगे तो -5 प्लस हो जाएगा, 5 + 5 10 माइनस x इज इक्वल टू 0, बिकॉज fx हमें 0 गिवन है। करेक्ट। ना इसके 4 रूट्स बता रहे हैं, 4 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स है। इसका मतलब है अगर एक रूट मान लीजिए मैं a लेता हूं तो fa करने पर वैल्यू 0 होगी, ऐसे ही f ऑफ 10 माइनस a करने पर भी 0 हो जाएगी। तो हमारे इस फंक्शन का एक रूट तो ये होगा और एक रूट ये होगा, क्योंकि आंसर 0 आ रहा है। ऐसे ही अगर मैं एक रूट b ले लूं तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा, 10 माइनस b, क्योंकि ये भी 0 आ रहा है। तो यहां पर हमारे जो 4 डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे वो क्या क्या होंगे, एक होगा a, एक होगा 10 माइनस a, बिकॉज ये वैल्यू जब हम fx में पुट कर रहे हैं तो आंसर 0 आ रहा है। ऐसे ही एक होगा b और एक होगा 10 माइनस b। क्वेश्चन में हमसे इन रूट्स का सम पूछा गया है। अगर हम इन चारों को ऐड कर दें देन व्हाट वी फाइंड, ये b कैंसिल हो जाएगा, a कैंसिल हो जाएगा और इन चारों का जो सम है वो 20 आएगा। ये वाला ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। ये क्वेश्चन एक मॉडरेट टू इंटेंस लेवल का क्वेश्चन है। fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी, जी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस 1 माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस 1, एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल रियल एक्स एंड G20 इज इक्वल टू 72। हमें स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू निकालनी है b की। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक इंपॉर्टेंट रूल आपको यहाँ पर मालूम होना चाहिए। अगर आपको ये कहा गया है दैट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इसका मतलब ये तभी पॉसिबल होगा जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन और इक्वल टू 0। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac मोर देन 0 हो जाए तो कुछ वैल्यूज के लिए तो ये एक्सप्रेशन ट्रू हो जाएगा, पर कुछ वैल्यूज के लिए ये ट्रू नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, लेट अस से इट इज गिवन ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसका मतलब है x की वैल्यू या तो 1 के इक्वल और उससे कम होगी या 3 के इक्वल और उससे ज्यादा होगी। यहां पर b स्क्वायर है माइनस 4 का स्क्वायर दैट इज 16, माइनस 4 इंटू 1 इंटू 3 12, ये ग्रेटर देन 0 है। तो ये जो इनइक्वालिटी है ये x की हर वैल्यू के लिए ट्रू नहीं है, ये केवल उसी केस में ट्रू है जब x की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 1 है या ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है। इफ यू टेक वैल्यू ऑफ x बिटवीन 1 एंड 3 ये फॉल्स हो जाएगा। तो इसीलिए अगर ये कहा जाए कि ये हमेशा ट्रू है तो ये तभी पॉसिबल होगा जब बी स्क्वायर माइनस 4ac या तो इक्वल टू 0 हो या लेस देन 0 हो। ग्रेटर देन 0 होने पर ये ट्रू हो भी सकता है और ट्रू नहीं भी हो सकता। नाउ यहां पर G20 की वैल्यू हमें 72 गिवन है, तो इफ वी पुट G20 हियर ये हो जाएगा f ऑफ 21 माइनस f ऑफ 90 और ये वैल्यू हमें 72 गिवन है। f ऑफ 21 हम आसानी से निकाल सकते हैं, 21 का स्क्वायर प्लस 21 इंटू ए प्लस बी। f ऑफ 19 जो है क्योंकि इसके पहले माइनस है तो हर एक टर्म नेगेटिव हो जाएगी, माइनस 19 का स्क्वायर माइनस 19a माइनस b एंड दिस इज इक्वल टू 72। ये b से b हम कैंसिल कर देते हैं, 21a माइनस 19a ये हो गया है 2a, 21 स्क्वायर माइनस 19 स्क्वायर, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी का अगर हम इस्तेमाल कर लें a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर तो ये हो जाएगा a माइनस b इंटू ए प्लस बी। a माइनस बी हो गया है 2 और a प्लस बी हो गया है 40, दिस इज इक्वल टू 72। फर्दर सॉल्व करेंगे तो 2a की वैल्यू माइनस 8 के इक्वल, a की वैल्यू इक्वल हो जाएगी माइनस 4 की। तो यहां पर हमारा ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस बी एंड बिकॉज एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 गिवन है, अगर हम इस रूल को अप्लाई करते हैं कि जहां पर एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हर हालत में ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है
तो इसका डिस्क्रिमिनेंट हर हालत में लेस देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। दैट मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए हो गया है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इस केस में, इंटू सी हो गया है ये कांस्टेंट टर्म बी, दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, दिस इज लेस देन और इक्वल टू 0, सॉरी। सॉल्व करेंगे 16 लेस देन इक्वल टू 4b, देयरफॉर b इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। क्योंकि क्वेश्चन में हमें b की मिनिमम वैल्यू पूछी गई है, वो होगी 4। ये वाला ऑप्शन हम इस क्वेश्चन का आंसर मार्क कर देंगे। ये क्वेश्चन एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। इफ f of x plus y is equal to f of x multiplied by f of y and f of 5 is equal to 4, then f of 10 minus f of minus 10 is equal to। सबसे पहले हमें f of 5 की वैल्यू गिवन है 4। अगर इस एक्सप्रेशन में हम x और y दोनों की जगह 5 लिखते तो fx plus y is equal to fx into fy, ये तो हमें गिवन है। हमने x और y को रिप्लेस कर दिया है 5 से, तो 5 प्लस 5 ये हो गया है 10 इज इक्वल टू f5 मल्टीप्लाइड बाई f5। f5 और f5 हमें मालूम है ये 4 है, तो 4 इंटू 4 करने पर 60। हमारे पास में f10 की वैल्यू आ गई है 60। अब अगर इस एक्सप्रेशन में हम x की जगह 10 और y की जगह -5 प्लेस कर दें तो 10 माइनस 5 ये तो हो गया है 5, x की जगह 10 पुट किया है तो f10 मल्टीप्लाइड बाई y की जगह है -5। नाउ f5 हमें मालूम है 4 है, f10 हमें मालूम है 16 है, तो हम f-5 की वैल्यू निकाल सकते हैं और ये क्या होगी 4/16, तो f-5 की वैल्यू हो जाएगी 1/4। Now can you find the value for f-10? अगर x और y दोनों को ही हम -5 ले लें तो ये हो जाएगा f of -5 मल्टीप्लाइड बाई f of -5, 1/4 इंटू 1/4, ये हो गया है 1/60। हम इसे अगर डेसिमल में बदलना चाहें तो ये वैल्यू हो जाएगी 0.0625। क्वेश्चन में पूछा है f10 माइनस f of -10, f10 हो गया है 16 माइनस f of -10 है 0.0625। सॉल्व करने पर हमारा आंसर आ जाएगा 15.9375। ये ऑप्शन हम इस क्वेश्चन का आंसर मार्क कर सकते हैं। ये क्वेश्चन फंक्शंस पर बेस्ड एक इजी टू मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। हमें x0 की वैल्यू गिवन है 1, ऐसे ही x1 की वैल्यू हमें गिवन है 2 और एक रिलेशन गिवन है x of n plus 2 is equal to 1 plus x of n plus 1 divided by x of n, where n is equal to 0, 1, 2, 3 and so on। और x2, 0, 2, 1 की वैल्यू हमें निकालनी है। अगर हम x2 निकालते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, एक सिंपल सी अप्रोच समझ लीजिए। x2 निकालने के लिए n की वैल्यू 0 पुट करनी पड़ेगी, तो ये हो जाएगा x1 और ये हो जाएगा x0। तो आंसर बड़ा आसान होगा 1 प्लस, इसे जस्ट पहले वाली वैल्यू को ऊपर लिख दें डिवाइडेड बाई इस उससे भी पहले वाली वैल्यू को नीचे लिख दें, तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3। ऐसे ही अगर हमें x3 निकालना हो तो क्या होगा 1 प्लस, जस्ट पहले वाली वैल्यू को ऊपर लिखें और उससे पहले वाली वैल्यू को नीचे लिखें, तो 4/2 ये वैल्यू 2 हो गई। व्हाट अबाउट x4? अगेन द सेम अप्रोच, 1 प्लस पहले वाली वैल्यू 2 है और उससे जस्ट पहले वाली वैल्यू 3 है, सो वी विल गेट 1। x5 1 प्लस 1 जस्ट पहले वाली यानी x4 डिवाइडेड बाई x3, सो दिस विल बी 1। x6 अगर हम निकालें तो यहां पर क्या होगा 1 प्लस x5 अपॉन x4, सो वी विल गेट 2। x7 अगर हम निकालें तो वी विल गेट 1 प्लस x6 दैट इज 2
अपॉन x5 दैट इज 1 3। आप देखेंगे एक साइकिल तरह से रिपीट होना शुरू हो गई है 1 2 3, जैसे यहां पर थी 1 2 3 2 1 1 एंड सो। अब नॉर्मली क्योंकि हमें x2021 की वैल्यू निकालनी है तो आप एक काम करें, एक तो ये x0 को हम अलग कर दें। हम अपनी साइकिल को 1 से लेके 5 तक मान लेते हैं 2 3 2 1 1 एंड द सेम प्रोसेस विल बी रिपीटेड 2 3 2 1 1। यहां पर ये 5 टर्म्स हैं तो 5 से जो भी डिविजिबल होंगी तो x5 ऐसे ही x10 सबकी वैल्यू 1 आएगी, तो x2020 की वैल्यू भी 1 आएगी क्योंकि ये भी 5 से डिविजिबल है। हमारी साइकिल 5 10 15 20 एंड सो ऑन मूव कर रही है। एंड व्हाट अबाउट x2021? ये वही नंबर होगा जो इसके बाद का नेक्स्ट नंबर है दैट इज 2। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा 2। ये क्वेश्चन एक इजी टू मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। fx हमें गिवन है इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 7x और gx हमें गिवन है x प्लस 3। Then the minimum value of f of gx minus 3x. Now f of gx अगर हम निकालते हैं और उसमें से 3x सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या वैल्यू आएगी, पहले एक बार हम वो देख लें। f of gx की जगह हम पुट कर सकते हैं x प्लस 3 माइनस 3x। हमें x को रिप्लेस करना होगा x प्लस 3 से इन fx, तो ये हो जाएगा x प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस 7 टाइम्स x प्लस 3 माइनस 3x। हमें इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू मालूम करनी है। चलिए इसको फर्दर ओपन करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 माइनस 7x माइनस 21 माइनस 3x, तो ये हो गया है एक्स स्क्वायर माइनस 10x और प्लस 6x, हमारे पास आएगा माइनस 4x एंड माइनस 21 एंड प्लस 9 वी विल गेट माइनस 12। नॉर्मली इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए आपको डिफरेंशिएशन आना जरूरी नहीं है। लेट अस से ये है a, हमें a को मिनिमाइज करना है, तो आप जनरली इस तरह के क्वेश्चन में कोशिश करें परफेक्ट स्क्वायर बनाने की। अगर हम यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 और माइनस 4 कर दें तो हमारी ओवरऑल वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर है एंड माइनस 16। एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, अगर अब एक रियल नंबर का स्क्वायर करते हैं तो आंसर हर हालत में ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है। लोएस्ट कब होगा, जब वो 0 होगा। हमें a को मिनिमाइज करना है, दैट मींस इस पोर्शन को हमें मिनिमाइज करना होगा। इसे अगर हम 0 बना दें तो हमारा काम बन जाएगा। ये 0 कब होगा, जब x की वैल्यू हम 2 पुट कर दें। अगर x की वैल्यू हम 2 पुट कर दें तो ये पार्ट 0 हो गया और हमारी a की मिनिमम वैल्यू आ जाएगी माइनस 16। आप x की वैल्यू 2 की जगह कुछ भी पुट कर दें, 1 पुट कर दें, 0 पुट कर दें, माइनस 1 पुट कर दें, जो a की वैल्यू आएगी वो माइनस 16 से बड़ी आएगी। क्वेश्चन में पूछा है मिनिमम वैल्यू, हमारा आंसर होगा थर्ड ऑप्शन।